लेके आए तो 6% ऊपर हो गया। अक्षय सर, ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया क्या? छोड़ दें क्या जेके लक्ष्मी सीमेंट को? जी, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने एक कंसोलिडेशन ब्रेक करा है। ओपनिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज देखने को मिला है। बाकी पोजिशनली अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं है। आप अभी भी इसमें थोड़े मीडियम टर्म के हिसाब से एक 10-15 दिन के टाइम फ्रेम से आप खरीद के चल सकते हैं। टारगेट एरिया 1045 तक दिख रहा है मुझे जेके सीमेंट में। सपोर्ट एरिया है करीबन 940 का। तो ज़रूर करंट रेट पे भी बाय करिए, गाड़ी मिस नहीं हुई है, बाइंग मोड में ही है। इंट्राडे पे भी मेरा मानना है 1000-1015 तक स्टॉक चल सकता है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आज थोड़ी कोर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक बार ज़रा आप दिखा सकते हैं ये फिशरीज़ वाले काउंटर, अवंती फीड्स, वाटर बेस, एपेक्स फ्रोज़न, ज़रा तीनों शेयर्स एक बार स्क्रीन पे दिखा सकते हैं आप? अगर ये मोमेंटम में होंगे तो फिर एक बार प्ले देखते हैं। अवंती फीड्स नहीं चल रहा, वाटर बेस 7-7.5%। एक बार जरा एपेक्स फ्रोज़न और दिखाइए, तो एपेक्स फ्रोज़न भी एक बार ज़रा एपेक्स फ्रोज़न संतोष सर आप चेक कीजिए, इसमें कोई ट्रेड है क्या? इंट्राडे में तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट किसी के लिए पोजिशनल ट्रेड लेना है तो एक अच्छा ट्रेड है 260 रुपए के स्टॉप लॉस से, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। फिर होल्ड कर जाता है और ऊपर में जैसे ये 285 का लेवल क्रॉस करेगा, स्टॉक में तेजी बन सकती है टूवर्ड्स 320 रुपीज 310 तक की भी। तो स्विंग ट्रेड के लिए अप्रोच करें, इंट्राडे के लिए अभी कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, डन। एक शेयर और है कंटेनर कॉर्पोरेशन, मैंने सुबह भी पता किया था, आज उस पर एक खबर भी है, कुछ ऑर्डर्स वगैरह के स्ट्रेटजिकली ऑर्डर्स उनको मिलने हैं। एक बार जरा कंटेनर कॉर्पोरेशन दिखाएंगे आप? यस, ये 17 रुपये ऊपर है और ये 1000 की तरफ बढ़ रहा है। अक्षय पी भागवत, इसको ट्रेल करते जाएं, 1000 तक रख लेना इसको, और जिन्होंने नहीं खरीदा इस लेवल पे खरीदना कितनी समझदारी है? जी बिल्कुल, आप अगर आपके पास है तो अभी आप 930 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। 930 का नया सपोर्ट बेस बनते हुए दिख रहा है। बाकी चार्ट सेटअप तो स्ट्रांग ही है। अगर अभी कोई खरीदारी करना चाहे तो भी खरीद सकता है, बस डे ट्रेडिंग या बीटीएसटी के दौर से ना खरीदे। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा ट्रेड को, एक हफ्ते भर के लिए। 1000 का जो आप कह रहे हैं टारगेट जल्दी आपको मिल सकता है। ठीक है, एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, मैं थोड़ा वीक काउंटर्स के लिस्ट में ढूंढ रहा, ऐसा नहीं कि मेरे को सब स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। कैनफिन होम्स एक बार ज़रा दिखाइए, कैनफिन होम्स, और एक बार ज़रा दिखाइएगा आप कोटक बैंक भी। कैनफिन होम्स और कोटक बैंक दोनों दिखाइए ज़रा, कैनफिन होम्स और कोटक बैंक। कैनफिन होम्स में संतोष सर कोई शॉर्ट का ट्रेड है क्या? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है स्टॉक में। थोड़े दिन पहले एक ब्रेकआउट आया था और कह सकते हो फॉल्स था या नहीं, अब बस पुल बैक वापस आया है। तो ये जो एरिया 800 का, 800 इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये किसी भी वजह से 800 का लेवल नहीं तोड़ता, यहाँ से बाउंस बैक करता है तो स्टॉक फिर से तेजी गेन कर सकता है, तो शॉर्ट करने से बचना चाहिए। नहीं करें, ठीक है। हालांकि सर मेरे को इसमें लग रहा था कि 50 दिन की कहीं एवरेज इसके अंदर ब्रेक हो गई है, तो क्या ये थोड़ा नीचे चला जाएगा? मैंने इसको आर्ली चार्ट पे चेक कर रहा था, मैं इसको डेली पे नहीं आर्ली पे देख रहा था, बाय द वे। अच्छा सर, एक और शेयर भी आप जरा चेक कर लो, जरा अपोलो टायर्स भी चेक करो संतोष सर, ये क्या वीक है? अपोलो टायर्स में कोई मंदी का सौदा बनता है तो वो बताओ। यस, जिन पे एक प्रॉफिट बुकिंग और रिवर्सल के साइन जरूर दिखे हैं, लेकिन जो आज का लो है वो, और आज जो इस करीबन 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके कर रहा है, तो जब तक इसके ऊपर प्रॉपरली 510 के नीचे ट्रेड नहीं करता, आज के लो के नीचे जाए उसके बाद ही इसमें शॉर्ट करे। अगर ये लो होल्ड करने में कामयाब होता है तो फिर से बाउंस बैक आ सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी शॉर्ट करने से बचिए फिलहाल के लिए। इसका चार्ट दिखाना, गुजरात गैस। अक्षय पी भागवत आप जरा चेक करो गुजरात गैस, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है क्या? मैं थोड़ा इसमें पोजीशंस लेना चाहता हूँ। जी, गुजरात गैस की अगर आप बात करें तो ये ओवरऑल जो है ट्रेडिंग के दौर से थोड़ा सा सेल ऑफ है इसमें, थोड़ा वीकनेस है इसमें। अगर आप आज देखें तो 577 पे एक सपोर्ट ब्रेक करा है, मोमेंटम ऑफ है स्टॉक में। तो मैं कहूंगा कि इसे आप थोड़ा वेट कीजिए। 560 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, वहां पे आएगा तो रिव्यू कर लेंगे। तो फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा गुजरात गैस बाय करने से। तो गुजरात गैस निशान में एक बार जरा उसको दिखाइए संतोष सर, कितना ट्रस्ट करें एचडीएफसी बैंक पे? अभी अभी आया है हरे निशान में, मैंने लगा रखा अपनी स्क्रीन पर इसको।
यस, जिन पे एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 24 जनवरी वाले दिन इसने एक लो लगाया था 1380 के आसपास का, तो उस लो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एफर्ट्स जारी है, बट कितना सक्सेसफुल हो पाएगा वो देखना होगा। तो आज की क्लोजिंग का वेट करते हैं, अगर ये 1380 के लेवल को बचाने में कामयाब हो जाता है, आज क्लोजिंग डेज हाई के आसपास देता है तो कॉन्फिडेंस लौटेगा। शायद ये स्टॉक में स्ट्रेंथ लौट रही है, लेकिन अगर आज फिर से ये रैली फिसल आउट हो जाती है और स्टॉक किसी भी वजह से 1380 तोड़ता है, शायद वीकनेस बढ़ सकती है। ठीक है, आईसीआईसीआई एक्सेस तो हेल्प कर ही रहे थे, एचडीएफसी भी आ गया हरे निशान में। आज इन तीनों का कॉम्बिनेशन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना केवल बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे से ऊपर लेके आएगा, बल्कि ये नए शॉर्ट करवाने से भी रुकवाएगा। इसलिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और साथ ही साथ एक्सिस बैंक, इन तीनों पे बैंक पे आप नज़र रखिएगा। कॉम्बो बढ़िया चलेंगे, आप अच्छे हक में आ जाएंगे। आगे बढ़ें, एक दो शेयर जरा और चेक कर लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ा आपको ट्रेड ठीक मिल रहा है। इप्का लैब एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। आपको ध्यान होगा किरण जानी सोनी ने 2-4 दिन पहले आपको इस शेयर से बढ़िया प्रॉफिट करवाया था। इप्का लैब से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वापस से शुरू हो रही है। संतोष सर जरा चेक करना, वो मोमेंटम गुम सा हो रहा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है फिर से आ सकता है, थोड़ा सा पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है। अभी 1200 के आसपास चल रहा है स्टॉक, शायद 1170 तक नीचे आ जाए, लेकिन वो फिर से री एंट्री का मौका होगा। और किसी का पोजीशन नजरिया है तो बने रहना चाहिए। किसी ने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो एक बार बुक कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए सुदीप से, जरा उनके ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट उन्होंने भी चेक कर ली होगी। सुदीप नमस्कार, आपने सर मार्केट चेक कर ली होगी, कोई सौदे आपने ढूंढे हैं क्या सर? डिम्पी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से मार्केट में आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जहां गुड पे मॉर्निंग। एक जो कम्प्लीटली सुबह से सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे चॉपीनेस भी और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। बैंक निफ्टी जो कि 80-100 पॉइंट अभी फिलहाल तेज है, बट वहां पे कोई बैंक में कोई बड़ी तेजी हमें नहीं नजर आ रही है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक है, लुपिन पे थोड़ी नजर पड़ रही है, जहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं कि लुपिन पे कल के सेशन में जहाँ पे थोड़ा ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया था, पर आज फिर से स्टॉक होल्ड कर रहा है। और हम अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स के हिसाब से देखें तो वहां पे अभी भी लंबे ट्रेजेक्टरी में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ही है। तो लुपिन पे एक थोड़ी फार्मा बीइंग अ डिफेंसिव सेक्टर ऐसे दिनों में तो उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। 1610 के स्टॉप लॉस के साथ 1690 के टारगेट के लिए। इसके अलावा मुझे लग रहा है थोड़ा रुक के आराम से ट्रेड करना चाहिए, जो हिसाब से वॉलेटिलिटी है और जो हिसाब से विक्स बढ़ रही है, 16 के ऊपर चली गई है। और विक्स का अगला लेवल जो मुझे लग रहा है अब अगले कुछ दिनों में आ सकता है वो है 17.5 से लेके 17.25, जो कि एक पूरा जो डाउन ट्रेंड विक्स में हुआ था पिछले साल उसका 38% रिट्रेसमेंट है। तो ये लेवल मुझे आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशंस या एग्रेसिव पोजीशनिंग करने में। एक आध दिन हमें मार्केट को भी टाइम देना चाहिए नई वॉलेटिलिटी के साथ एडजस्ट होने में, और उसके बाद हमें फ्रेश ट्रेड्स अकॉर्डिंगली फिर लेने चाहिए। आइए, अभी अभी इस पे गिरावट बढ़ती हुई दिखी है, दिन के निचले स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। 2650 का लो बनाया अभी, हालांकि वहां से थोड़ा सी रिकवरी देखने को मिली है, करीब 8% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। संतोष, स्कॉट्स इस लेवल पर किसी को बेचना हो तो? की बात करें तो यस, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है, स्टॉक अपने 200 गैरेज के नीचे फिसला, प्रेशर और बढ़ सकता है। लेकिन एक सपोर्ट एरिया है 2600 के आसपास का, वहां जाके स्टॉक में गिरावट थम सकती है। तो कोई शॉर्ट करता है तो 2600 के आसपास बुक कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा उसका लिए 2750। ओएमसी स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है, खासतौर पे एचपीसीएल देखिए वहाँ दबाव देखने को मिला, दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीपीएसएल देखिए वहाँ गिरावट देखने को मिली है। तमाम ओएमसी स्टॉक्स में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। अब कुछ और स्टॉक्स देखिए सरकारी कंपनियों में, आरईसी, पीएफसी, वहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों में आज जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तीनों ओएमसी स्टॉक्स में कोई स्टॉक्स आपको पसंद आ रहा है अक्षय इस लेवल पर बेचने के लिए? जी, आज सरकारी कंपनियों में काफी बिकवाली है। बराबर का आपने काफी पीएफसी, आरईसी, स्पेशली पीएफसी में ज्यादा बिकवाली का प्रेशर है। तो यहाँ पे जो है आरईसी में कंपेयर टू पीएफसी इतना बिकवाली नहीं है, तो यहाँ पे आप आरईसी को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको डे ट्रेडिंग में शॉर्ट करके चलना है तो कंसोलिडेशन ब्रेक करा था 500 के ऊपर, वापस रिवर्स करा है। तो मेरा मानना है कि नीचे की स्तर में 465 तक जा सकता है आरईसी लिमिटेड। तो एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बनते हुए दिख रहा है आरईसी। स्टॉप लॉस 500 के ऊपर और नीचे के स्तर में 465 तक दिख सकता है।
आते हुए शेयर तो पर सरकारी तमाम कंपनी के शेयर में देखिए गिरावट देखने को, आप तमाम बैंकिंग स्टॉक्स भी दिखाइए, खासतौर पर आज के ट्रेड में आईओबी दिखाइए, वहाँ थोड़ी कमजोरी बनती हुई दिख रही है, सेंट्रल बैंक दिखाइए, वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में दबाव देखिए 4.5% की गिरावट देखने को मिली। सेंट्रल बैंक देखिए वहाँ 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। एसबीआई सुबह में थोड़ी मजबूती थी, लेकिन बाकी जो छोटे मजोले हमने देखा था पिछले कुछ दिनों बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी थी, वहाँ कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि बैंक निफ्टी चाह के भी जो है ना वहाँ मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। एक स्टॉक और देखिए सरकारी कंपनियों में, मेटल में, सेल में देखिए करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। दिन के निचले स्तर के आसपास ये शेयर भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या इसको बेचा जा सकता है इस लेवल पे, अक्षय? जी, सेल का ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। तो अब गए 3 दिन में देखे तो काफी बिकवाली हो चुके हैं। 145 से लेके 133 तक आ चुका है। शायद डे ट्रेडिंग में 2-3 रुपए और चला जाए पर सपोर्ट के आसपास आ रहा है, जो करीबन 130 132 के आसपास है। तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी रखे, 130 पे थोड़ा रिकवरी मिलेगा तो शॉर्टिंग कैंडिडेट के लिए मैं अभी कंफर्टेबल नहीं रहूंगा सेल में। 132 सपोर्ट है, वहां पे एक बार आप सपोर्ट में कुछ बाउंस बैक दिखे तो बाय करने की सोच सकते हैं। तो शॉर्ट करने की राय नहीं रखूंगा सेल में। में